देखते हुए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला के द्वारा हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में सब्जी बेचने व खरीदने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार सभी मंडियों में थोक एवं खुदरा व्यापारियों एवं फड़ी लगाने वाले सुबह 5 से 11 बजे तक कार्य कर सकते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला के द्वारा हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में सब्जी बेचने व खरीदने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। बोर्ड के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य की सभी मंडियों में थोक एवं खुदरा व्यापारियों व फड़ी लगाने वाले सुबह 5 बजे से 11 बजे तक कार्य कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद सब्जी मंडी में क्रय विक्रय का कार्य बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अमृत वधावन ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में रोजाना घरेलू जरूरत हेतु सब्जी खरीदने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं तथा लगभग 300 लोग फड़ी लगाकर सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। इन परिस्थितियों में संक्रमण बढ़ने का भी खतरा बना हुआ है। वधावन ने जहां एक ओर सरकार व प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर सब्जी के व्यवसाय से जुड़े लोगों के रोजगार पर चिंता भी जाहिर की है। मंडी में काम करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने लोगों को सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, जिसके तहत प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किए गए स्थानों पर रेडी व फड़ी वाले सब्जी बेच एक है, परंतु नियमित रूप से सब्जी मंडी में कार्य करने वाले 300 से अधिक लोगों के रोजगार पर संकट की स्थिति पैदा हो गई है। गत वर्ष लगे लॉकडाउन के कारण पहले ही सब्जी मंडी का व्यापार प्रभावित हुआ है और अब निर्धारित समय सीमा से और अधिक नुकसान होने की संभावना है। एसोसिएशन के प्रधान अमृत वधावन ने कहा कि सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय जनहित में है, परंतु साथ ही साथ प्रशासन को इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के रोजगार की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये जो मंडी का बताया जा रहा है कि अब 11 बजे तक ही मंडी हो पाएगी, सुबह के 11 बजे तक, तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है? मंडी खाली है इस टाइम पूरी की पूरी, कोई ग्राहक नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये ऊपर से ऑर्डर है, पंचकुला से आया हुआ है, तो ऑर्डर जो आया हुआ है बोर्ड की तरफ से ही है। ये डीसी साहब का ऑर्डर नहीं है। अच्छा, ये बोर्ड से ऑर्डर आया हुआ है। ये प्रधान जी ने अगर कल ये डिसीजन लिया है तो बोर्ड की तरफ से उसको मद्देनजर रखते हुए। तो कब तक का है, कुछ पता चला? अभी तक कुछ नहीं, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता। तो क्या प्रभाव आपको लग रहा है कि कारोबार सब है? आपके सामने देखो माहौल क्या है। जो लोग थे यहाँ लगाते थे बेरोजगार हो गए इस टाइम तो। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार ये मंडी को 11 बजे तक कर दिया गया है, मंडी का जो टाइमिंग है, तो इससे किस तरह का प्रभाव देखने को, क्योंकि आप आढ़ती हो, लेकिन जो आपसे जुड़े लोग हैं जो यहाँ पे छोटा कारोबार करते हैं, उनको किस तरह का प्रभाव सारे लोग परेशान है। प्रशासन को देख के सबके साथ तो रहना ही पड़ेगा ना, प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है। सब्जी मंडी को जिला प्रशासन के द्वारा और कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसके बारे में बताएंगे कि क्या है, किस प्रकार ये दिशा निर्देश लागू हुए हैं? ऐसे ही कोरोना बीमारी के कारण सारे हिंदुस्तान में भी कहीं लॉकडाउन हो रहे हैं, कहीं रात का कर्फ्यू लग रहा है, जैसे हमारे यहाँ भी है। ऐसे ही सब्जी मंडी के अंदर रश होता है सुबह के टाइम। तो हमें ये समझो अपना कृषि बोर्ड ने हमारे और हमारी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने हमें इसके दिशा निर्देश दिए कि ये जो ज़मीन पे बैठ के माशाखोर माल बेचते हैं या रेडियो वाले बेचते हैं, ये मंडी के अंदर ना बैठें। इनके ना बैठने से क्या होगा कि जो परचून का ग्राहक आता है, जो घरों की सब्जी लेने के लिए आते हैं मंडी, वो रश करते हैं। तो जब उनको माल यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ आना बंद करेंगे, क्योंकि जब इतनी व्यवस्था कर दी गई है कि हर गली मोहल्ले में रेडी जाती है, छोटी छोटी दुकानें हैं मोहल्लों में, लोग वहाँ से सामान ना लेके मंडी की तरफ कूच करते हैं, जो कि एक महामारी अगर फैलती है तो विस्फोट फिर मंडी से ही होगा। क्यों? यहाँ से ज़्यादा रश कहीं नहीं होता। उस रश को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास दिशा निर्देश आए, उससे मैंने उसके मद्देनज़र अपना टोटल जो माशाखोर बैठे हुए थे, ज़मीन पे बैठ के सौदा बेचते थे या रेडियाँ लगी हुई थी, उनको हमने कहा कि आप ऐसे जब तक कोरोना महामारी का कुछ आगे सल्यूशन नहीं निकल जाता, आप लोग गली मोहल्लों में जाओ, ताकि लोगों को घरों में सामान मिलेगा तो वो मंडी में नहीं आएंगे, तो हमारे रश के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा।
तो कल इसकी हमने मीटिंग की और मैंने 5 मेंबरों की एक कमेटी भी बना दी जो इसकी निगरानी करेगी और वो फिर रिपोर्ट मेरे को देती है। तो प्रधान होने के नाते मेरा जो फ़र्ज़ है, जो एक हमारे मुख्यमंत्री का मेन तो ऑर्डर है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए बड़े सोच के दिए, ठीक है ना, तो उनको लागू करवाना आगे प्रशासन के साथ मिलके हमारा काम है। प्रशासन ने हमें बोला और प्रशासन ने यह कहा कि प्रधान जी अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, पल पल की खबर मेरे से ले रहे हैं और ये ईश्वर करे कोरोना महामारी जल्दी जाए। नहीं लगता प्रधान जी कि जिस प्रकार से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं तो जो छोटे स्तर पे जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं लोग या और भी जो आड़ती हैं उनको भी क्या इसमें व्यवसाय में कोई ऐसा नुकसान होने की संभावना है? ऐसे है, नुकसान तो बहुत भारी है। जो यहाँ ज़मीन पे बैठ के सौदा बेचते थे, आज जो समझो वो 300-400 आदमी जो है वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। जिस आदमी ने ज़मीन पे बैठ के सौदा मंडी के अंदर बेचा हुआ है वो बाजार रेडी लगाने से रहा, बड़ी मुश्किल है उसके लिए रेडी को खींचना। नंबर 2, मार्केट के अंदर अभी तो हम जो रेट हैं उनके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं कि क्या रेट बिक रहा है, कोई आगे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं ले रहा, उस पर पूरी नज़र रखी हुई है। तो लेकिन नुकसान तो देखो है, उतना आदमी हमारा बेरोजगार हो गया, आड़तियों का माल कम बिकेगा। अब माल तो चले हुए हैं पीछे से, वो तो आएंगे मंडी में, अगर वो सेल नहीं होते, ठीक है ना, तो पेरिशेबल आइटम है जो आज सेल नहीं हुई कल उसके पैसे कम बटेंगे। नुकसान तो देखो चारों तरफ से है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी एक मजबूरी है ये करना। अगर नहीं करते तो दिक्कत आएगी, जैसे महाराष्ट्र दिल्ली में आई हुई है, तो वह हमारे हरियाणा में ना आ जाए। तो इस वजह से नुकसान तो देखो है, इससे कोई जुटला नहीं सकते हम, लेकिन चलो फिर भी कुछ काम तो चल रहा है। जब ऐसे लॉकडाउन हो जाते हैं, वो लोग भी हैं जो बिना बिल्कुल दुकानों को शटर डाउन करके और ताला लगा के उनको घर बैठना पड़ गया था 15-15 दिन। चलो अब जैसे गवर्नमेंट सही समझा है, तो उन्होंने हमें निर्देश दिया है, तो उसका हम पालन करना हमारा फ़र्ज़ भी है।